हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 10 नवंबर दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आज द्वितीया हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, अब रुपये में भी हो सकेगा इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। इस संबंध में भारत सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और इसका फायदा ये होगा दोस्तों कि देश में व्यापार बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, स्पेशली इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। वही देखिए दोस्तों, अब धान की पराली से हाईवे बनवाएंगे नितिन गडकरी। 2 से 3 महीनों में इस तरह की तकनीक आ जाएगी कि पराली से अब सड़कें बनाई जाएगी। किसान भाई लोग जो पराली जलाते उससे प्रदूषण फैलता है ना, उसका इस्तेमाल अब सड़कें बनाने के लिए किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्लान है देश के परिवहन मंत्री का। अच्छा, जस्टिस चंद्रचूड़ बने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस के रूप में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई। देश के प्रधानमंत्री ने उनको बधाई भी दी। अच्छा, भारत सरकार का एक अहम फैसला देखिए दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को मिलेगी अब भारत की नागरिकता। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ये एक अहम फैसला लिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के जो गैर मुस्लिम लोग बाग हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिलहाल ये अधिकार भारत सरकार ने देश के 9 राज्यों को दिया है। देश के 9 राज्यों के लगभग 31 जिलों को ये राइट्स दिया गया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक अलग अलग जातियों के लोग हैं, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोग बाग हैं, उनको 9 राज्यों के 31 जिलों में अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वो 9 राज्य कौन कौन से, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं: गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। पहले ऐसा नियम सरकार ने सिर्फ गुजरात राज्य में लागू किया था, लेकिन अब इन 9 राज्यों को इसमें शामिल कर लिया। अच्छा, वहीं देखिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए कोरोना से संक्रमित। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वैसे कोरोना पर एक वैज्ञानिकों की नई रिसर्च भी सामने आ रही है कि कोरोना दिल पर वार कर रहा है। जो कोरोना के मरीज ठीक हो गए ना, उनको 1 साल बाद भी हार्ट अटैक का खतरा है, खून का थक्का जमने का जोखिम भी है। वजह कोरोना वायरस का खतरनाक प्रोटीन। मतलब कोरोना लोगों की दिल की धड़कनें बंद कर रहा है 1 साल बाद भी। कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जो कोरोना से संक्रमित पेशेंट थे, जो ठीक हो गए हैं, 1 साल बाद उनको अटैक आ रहा, कार्डियक अरेस्ट वगैरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इसीलिए जितना संभल कर रहे हैं उतना बेहतर है ना। अच्छा, सरकार ने डिजिलॉकर ऐप पर कुछ और नई सुविधाएं जोड़ी हैं, जैसे कि ईपीएफओ में यूएएन वगैरह डाउनलोड की फैसिलिटी भी अब आपको डिजिलॉकर ऐप पर मिल जाएगी, है ना। वही देखिए, अब 2 मिनट में बन जाएंगे आप मतदाता। बिहार समेत भारत के 4 राज्यों के वोटर्स के लिए सरकार ने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है चुनाव आयोग की तरफ से। और इस नई व्यवस्था के तहत मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम जोड़ना, सुधारना, करेक्शन करना काफी आसान हो गया। बिहार, उत्तराखंड और असम, इन राज्यों से ये नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से ERO नेट का वर्जन 2.0 लॉन्च कर दिया गया और इस पोर्टल पर अब आप आसानी से अपना मतदाता लिस्ट में यानी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ पाएंगे। वैसे वोटों की बात हो रही तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र के 7,750 ग्राम पंचायतों के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया। 18 दिसंबर को वोटिंग होगी और 20 दिसंबर को काउंटिंग होगी, नतीजे आएंगे। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से ये ऐलान किया गया। वहीं देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री का नालागढ़ रोड शो रद्द हो चुका है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सोलन नालागढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपना रोड शो करने वाले थे, लेकिन पूर्व सैनिकों ने इस बात का विरोध किया और अब भगवंत मान की जगह मंत्री अनमोल इस दौरे पर जाएंगी। वैसे पंजाब सीएम की बात हो रही तो आपको बता दूं, पंजाब को लेकर हालिया एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि अगले साल पंजाब में 20% बढ़ जाएगा एरोसोल प्रदूषण और इसीलिए सरकार को पराली जलाने पर तत्काल रूप से रोक लगाना जरूरी हो गया है। अच्छा भाई दोस्तों, एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है भूकंप की चेतावनी को लेकर कि बिहार राज्य में कभी भी तबाही ला सकता है साल 1934 जैसा बड़ा भूकंप। डरे नहीं, लेकिन एहतियात जरूर बरतें। आपको पता होगा, कल ही हमारे देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप का सेंटर था। नेपाल में तो भूकंप के चलते 6 लोगों की जान भी चली गई थी। और इसके अलावा हमारे देश भारत में भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 7 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि भारत में भूकंप के चलते किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है, लेकिन अब जो वैज्ञानिकों की नई चेतावनी आ रही है ना कि भारत के कुछ ऐसे राज्य जिनमें कभी भी धरती दरक सकती है, भूकंप आ सकता है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह बड़ा दावा किया गया। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में हिमालयन रेंज के जो राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह और स्पेशली बिहार राज्य के लिए, इन राज्यों में कभी भी भूकंप आ सकता है अगले 1-2 महीनों के दौरान। तो ऐसे में दोस्तों, कभी भी भूकंप आ जाए ना तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि भूकंप आने पर अगर आप घर में हैं तो बाहर निकल जाएं, ऊंची बिल्डिंगों के पास में खड़े ना रहें, बिजली के खंभों वगैरह से दूर रहें। गाड़ी में चल रहे हैं तो गाड़ी को रोक दें, खाली जमीन पर मैदान पर लेट जाएं। ये कुछ एहतियात हैं, सावधानियां हैं जो आपको भूकंप आने के दौरान अपनानी चाहिए, है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है कि इंस्टाग्राम ने कंटेंट शेड्यूलिंग टूल का एक नया फीचर पेश किया है, यानी कि अब आप शेड्यूल कर पाएंगे अपनी पोस्ट को। अभी इंस्टाग्राम पर अगर आपको फोटो या रील शेयर करनी है तो हैंड टू हैंड उसे पब्लिक करना पड़ता है, राइट। लेकिन अब उसे आप शेड्यूल कर पाएंगे, जिस तरह से यूट्यूब वीडियो वगैरह शेड्यूल होते हैं ना, उस तरह से। मतलब आपने फोटो या रील तो आज ही अपलोड कर दी, लेकिन कल वो ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगा, ऐसे। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है कि IPL 2023 का ऐलान हो गया। 23 दिसंबर को होगा मिनी ऑक्शन।
3 खिलाड़ियों पर रहेगी फ्रेंचाइजी की नजर। वैसे 13 साल बाद वर्ल्ड कप फाइनल में जा चुका है पाकिस्तान भी। न्यूजीलैंड को कल ही 7 विकेट से हराया पाकिस्तान ने। बाबर रिजवान ने 105 रन की ओपनिंग साझेदारी की और अब ऐसे में पाकिस्तान तो सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच चुका है इस T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन हमारा भारत क्या सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचेगा? और भारत अगर पहुंचा तो भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच होगा ना, बड़ी ही धमाकेदार जंग देखने को मिलेगी, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। तो ऐसे में दोस्तों भारत सेमीफाइनल से फाइनल में जाएगा या नहीं जाएगा, इस बात का नतीजा भी आज आ जाएगा, क्योंकि आज दोपहर 1:30 बजे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप मैच होगा। और इस मैच में अगर इंडिया जीतता है तो फिर फाइनल में इंडिया पाकिस्तान से खेलेगा और फिर भारत पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप मैच तो हिंदुस्तानियों के लिए दिवाली से कम नहीं होगा, राइट। ऐसे में हम सभी की तरफ से भी टीम इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ लक, जल्द से जल्द फाइनल में पहुंचे और बाकी तो देखते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचली कला और संस्कृति को प्रमोट करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों को किन्नौरी सोल और कुल्लवी टोपी देकर सम्मान भी देंगे। वैसे आज कोलकाता बेंगलुरु को भी देश के प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। 6 करोड़ यात्री यहां पर आ जा सकेंगे। 5000 करोड़ लागत से इसको बनाया जा रहा। कल 11 नवंबर को बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी, जहां यात्रियों की संख्या एयरपोर्ट पर बढ़कर सालाना 6 करोड़ हो जाएगी। और इस बेंगलुरु दौरे के दौरान वो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और इस तरह से देश में कुल 5वीं वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हो जाएगी, है ना। वैसे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। तेलंगाना राज्य में एक फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ये परसों 12 नवंबर को तेलंगाना के रामागुंडम में एक बड़े उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, नौकरी रोजगार के क्षेत्र पर भी अच्छी खबर आ रही है। बैंकिंग और टेलीकॉम में भी बीते 2 महीनों से लगातार भर्तियां बढ़ी हैं। ऑटोमेशन सेक्टर में 34% नौकरियों में बढ़ोतरी देखी गई। वैसे विदेशी निवेशकों का भी भारतीय बाजार पर भरोसा बढ़ रहा है। पिछले 10 दिन का ये डेटा देखिए आप, 25,000 करोड़ रुपए की इंडियन शेयर मार्केट में खरीदारी की, मतलब स्टॉक परचेज किए विदेशी निवेशकों ने। फॉरेन इन्वेस्टर्स अब भारतीय शेयर बाजार में भी पैसा लगा रहे हैं। और इंडियन मार्केट को लेकर तो एक अच्छी खबर ये भी आ रही है कि भारत की ग्रोथ तेजी से बढ़ने वाली है। साल 2030 तक दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में भारतीय शेयर बाजार शामिल हो जाएगा। जापान और जर्मनी को पछाड़कर 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर भी आगे बढ़ रहा है। तो ये वाकई में हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़े ही गौरव की बात है। इस बात पर एक थम्स अप, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। फटाफट से इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हम। देखिए अगली खबर की 24 नवंबर को होगी नोटबंदी मामले की अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने इस पर समय भी मांगा है। दरअसल मसला ये है कि साल 2016 में जब सरकार ने नोटबंदी की थी ना, लगभग 6 साल हो गए। तो उस दरमियान कई लोगों ने सरकार की नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी कि आखिर ये नोटबंदी किस आधार पर की गई, सरकार को क्या राइट्स थे, इसके क्या आम आदमी को फायदे हुए, वगैरह वगैरह मसलों को लेकर। तो इस मामले पर 6 सालों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली रही है और अब इसकी अगली सुनवाई होगी 24 नवंबर को। देखते हैं नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को क्या फैसला दिया जाता है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन 2000 रुपए के नोट आपको पता होगा सबसे बड़े नोट देखने को मिले हमें नोटबंदी के बाद। तो इन नोटों पर एक बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा है कि 2000 रुपए के नोटों की छपाई को सरकार ने बंद कर दिया। वो भी आज से नहीं, पिछले 3 सालों से 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छापा गया। ये देखिए आप डेटा क्या कहते हैं। 2016 से जब 2000 के नोटों की छपाई होना शुरू हुई तो 2018 तक नोटों का आंकड़ा ये रहा। और अभी भी आपको पता होगा, आपने खुद नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे बाजार से 2000 रुपए के नोट गायब हो रहे हैं। तो सरकार के यहाँ के नोटों को वापस खींच तो रही है लेकिन नए नोट बना ही नहीं रही है। तो धीरे धीरे स्लोली मतलब 2000 रुपए के नोटों को सरकार गायब करने की प्लानिंग में है। अच्छा, वहीं हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन इसी बीच एबीपी सी वोटर का एक सर्वे ओपिनियन पोल सामने आ रहा है कि हिमाचल में आखिर किसकी जीत हो सकती है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस। आखिर कौन सी पार्टी को हिमाचल में कितनी सीटें मिलेगी, इस पर एबीपी सी वोटर का जो ओपिनियन पोल आ रहा है उसके मुताबिक अभी आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 31 से 39 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 29 से 37 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ एक ही सीट जा रही है। अन्य जैसे निर्दलीय वगैरह पार्टियां 3 सीटें ले जा सकती हैं। ये एबीपी सी वोटर का सर्वे कहता है। यानी कि इस बार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। कॉम्पिटिटर होंगे ये दोनों एक दूसरे के। आम आदमी पार्टी में लोग बाग इतना ज्यादा रुझान नहीं दिखा रहे हैं। वोटिंग रेशियो प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 45% वोट मिल सकते हैं और कांग्रेस को 44% मिल सकते हैं और बाकी 3% वोट आम आदमी पार्टी को और 8% अन्य को। खैर ये तो एक सर्वे है। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो ही जाएगा, चुनाव हो जाएगा और जल्द ही हमें ऑफिशियल रिजल्ट भी देखने को मिलेगा चुनाव आयोग की तरफ से। तो देखते हैं आखिर हिमाचल की जनता इस बार किसको अपना नेता चुनती है। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर कि सरकार ने जारी की सैटेलाइट
सैटेलाइट चैनल के लिए अप लिंकिंग गाइडलाइन। आखिर इसमें बदलाव क्या होंगे? तो दोस्तों, सरकार ने जो नया नियम जारी कर दिया सभी टीवी चैनलों के प्रसारण के लिए, और इस नियम के मुताबिक 30 मिनट तक हर रोज राष्ट्रहित की सामग्री दिखाना जरूरी होगा। हमारे देश में जितने भी टीवी चैनल प्रसारण सैटेलाइट वगैरह हैं, उन सभी को हर रोज आधा घंटा अपने चैनल पर ऐसी बातें चलानी होगी, ऐसी बातें, ऐसे कार्यक्रम, सीरियल बताने होंगे जो कि देश हित में हो, आम लोगों के लिए काम की जानकारियां हो। ऐसे सरकार ने 11 साल बाद इस टीवी मीडिया से संबंधित गाइडलाइन में ये बदलाव जारी किया। वैसे आपको बता दूं, गवर्नमेंट इस तरह की भी नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है जिसमें आप बिना इंटरनेट के ही डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो वगैरह देख पाएंगे। मतलब सुनने में असंभव सा लगता है, लेकिन ये वैसे ही काम करेगा ठीक जैसे अभी इंटरनेट से पहले का जो जमाना था, उसमें घरों में डिश, छतरी वगैरह लगाते थे ना, तो उसमें चैनल में वीडियो वगैरह कहां से आते हैं? बिना इंटरनेट के चलती है ना, वो ठीक वैसे ही काम करेगा, DTH, D2H वगैरह की तरह, है ना। इस टेक्नोलॉजी को सरकार ने नाम दिया D2M, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। पहले DTH थी, डायरेक्ट टू होम। अच्छा, वहीं देखिए 28 नवंबर से अरुणाचल प्रदेश के लिए शुरू होगी इंडिगो की पहली फ्लाइट। मुंबई और कोलकाता से यात्रा होगी आसान। अच्छा, वहीं नासा का एक स्पेस मिशन पोस्टपोन भी हो गया मौसम की वजह से। आर्टेमिस 1 मिशन को अब नासा 14 के बजाय 16 नवंबर को लॉन्च करेगा। ये एक मून रॉकेट होगा। अच्छा, वहीं किसान भाई लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त की डेट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिस्कस की है। दिसंबर के महीने तक किसानों के खातों में जो सम्मान निधि की 13वीं किस्त आ सकती है। वैसे सरकार ने किसानों के लिए एक और फैसला ये भी लिया कि साल 2022-23 में 100 चारा केंद्रित FPO की स्थापना को मंजूरी दी है और इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, असम राज्य में सरकार ने मदरसों को सख्त चेतावनी दी कि अब देनी होगी पूरी जानकारी। पुलिस ने 1 दिसंबर तक का वक्त दिया सभी मदरसों को, और तब तक सभी मदरसों को अपने स्थान, सेवारत, शिक्षकों के परिचय समेत संस्थान से जुड़ी सारी जानकारी असम राज्य सरकार को साझा करनी होगी। अच्छा, प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के कुछ सीन होंगे रीशूट। जो कंट्रोवर्शियल सीन है उनको वापस शूट किया जाएगा। रावण के वाहन से लेकर प्रभास और सैफ के लुक में भी कुछ खास बदलाव किए जाएंगे। फिल्म मेकर्स ने इस तरह का फैसला किया। अच्छा दोस्तों, वही देखिए एक बड़ी खबर की 11 नवंबर को कल BHU आएंगे 20 देशों के 800 साइंटिस्ट। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है ना, वहां पर 20 देशों के 800 साइंटिस्ट इकट्ठा होंगे। 7वें आदर्श ग्राम सम्मेलन में लगभग 50 कंपनियां भी भाग लेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दरमियान मौजूद रहेंगे और इसमें चर्चा की जाएगी कि अगले 8 सालों में गांवों को हर तर्ज पर स्मार्ट कैसे बनाया जाए। सरकार को प्रपोजल देने की तैयारी की जा रही है। वैसे अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान में अभी नवंबर महीने में 14 साल बाद इतनी गर्मी देखी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन बाद ठंड बढ़ने के आसार रहेंगे। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल सहित 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 4 दिन बाद MP में कड़ाके की ठंड की चेतावनी। संपूर्ण भारत का आज 10 नवंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, पंजाब वगैरह में भी बारिश की छींटे पड़ सकती है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना है। अच्छा, कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 811 नए केस आए कोरोना के, और सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। 13,559 एक्टिव केस चल रहे हैं अभी कोरोना के। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब स्नातक में हासिल कीजिए 75% अंक और सीधे PhD में एडमिशन मिल जाएगा आपको। UGC की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी कर दी है PhD को लेकर। अब रिसर्च पेपर प्रकाशित करना जरूरी नहीं होगा PhD करने के लिए। UGC ने इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अभी तक ये नियम था कि अगर आपको PhD करनी है तो आपको एक रिसर्च पेपर प्रकाशित करना होता था, लेकिन इस संबंध में नियमों में बदलाव कर दिया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से। इसके अलावा अब ग्रेजुएशन के बाद या पार्ट टाइम में भी आप PhD की पढ़ाई कर पाएंगे। अगर ग्रेजुएशन में आपको 75% अंक मिले हैं तो डायरेक्टली आप PhD में एडमिशन ले पाएंगे, है ना। अगला अपडेट आ रहा है, गेट 2023 एप्लीकेशन करेक्शन विंडो एक्टिव हो चुकी है। 14 नवंबर तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। अच्छा, मेडिकल की पढ़ाई में भी एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। बस अगले साल आखिरी बार होगी नीट PG की परीक्षा, क्योंकि साल 2024 से ही MBBS की पढ़ाई को लेकर सरकार एक बड़ा बदलाव लागू करने जा रही है। और अब नीट का एग्जाम नहीं होगा बल्कि केवल NEXT नेक्स्ट का एग्जाम होगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो अभी पात्रता परीक्षा MBBS के लिए मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट PG है, वो की जगह अब NEXT का एग्जाम होगा, है ना। अच्छा, मैं देखिए बिहार में पटना हाईकोर्ट में भी नौकरी निकली हुई है। आखिरी डेट 2 दिन रहे लास्ट। उत्तर प्रदेश वन दरोगा की भर्ती भी निकली है, इसकी आखिरी डेट 13 नवंबर है तक बढ़ी है। मतलब 7 राज्यों की नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, हरियाणा में B.Ed कोर्स सत्र 2022-23 में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हुए। 25 नवंबर को जारी होगी मेरिट लिस्ट भी। तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें, और चलिए अब मैं आपको फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां बता देता हूँ। देखिए, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, देश में खनिज का पता लगाने के लिए 13 निजी एजेंसियों को मान्यता दी। अब होंडा कंपनी ने भी अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया, लेकिन सिंगल चार्ज में आपको सिर्फ 40 किलोमीटर तक का माइलेज देगा। कंपनी ने इसका नाम रखा है होंडा
EM1E। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार बदलेगी टैक्स का पूरा सिस्टम। राज्य में मतलब टैक्स का नया सिस्टम लागू करने जा रही है। मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 में होगा चेंज। GST एक्सपर्ट बोले कि अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल डीजल वगैरह भी सस्ता हो सकता है। हरियाणा राज्य भी फिलहाल तो इस तरह का प्लान बना रही है, देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने अब एक और नया नियम लागू कर दिया। शिक्षा निदेशालय की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया कि प्राइमरी की ऑफलाइन मोड पर क्लास होगी, लेकिन मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने बढ़ाया MLA और MLC का वेतन भत्ता। इसके बारे में तो मैंने आपको कल ही अपडेट बता दिया था, लेकिन सरकार ने साथ ही बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की तारीखों की घोषणा भी कर दी है। अब 13 से 19 दिसंबर तक बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र रहेगा और इसके अलावा 25 से 30 हजार तक MLA MLC के वेतन भत्ते में भी बढ़ोतरी कर दी है। यात्री भत्ता को 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया। साथ ही बिहार के पार्षद 25 लाख रुपए तक की कार खरीद सकेंगे, ये भी नियम लागू किया और 6000 यूनिट बिजली पहले से इनके लिए मुक्त है। तो ये कुछ बिहार के बड़े फैसले रहे। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि उत्तराखंड राज्य में शिक्षा व स्वास्थ्य के हालात अब सुधरेंगे। 350 डॉक्टर व 3000 नर्सिंग स्टाफ को भर्ती करने की तैयारी भी कर रही है सरकार, है ना, ताकि मतलब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। अच्छा, स्वास्थ्य की बात हो रही तो आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली में भी इस तरह का नया नियम लागू कर दिया RML अस्पताल में कि डॉक्टर अब अगर बिना यूनिफॉर्म के आएंगे तो उनको नो एंट्री रहेगी। कैजुअल ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल नहीं आ पाएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये नियम लागू किया है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि ताजमहल के 500 मीटर तक के दायरे से फिलहाल नहीं हटाई जाएंगी दुकानें। सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारियों को दी अंतरिम राहत। वहीं फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा अपने लगभग 11,000 कर्मचारियों को बाहर निकालेगी। जकरबर्ग का कहना है कि अभी ये काफी कठिन समय चल रहा है, सैलरी देने के भी कंपनी के पास पैसे नहीं है। वैसे ट्विटर में अब ब्लू टिक की जगह ग्रे टिक दिखाई देगा। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि एलन मस्क ये भी बदलाव करने की तैयारी में है। वह देखिए, रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बिना रेफर निजी अस्पतालों में करा सकेंगे मुफ्त इलाज भी। मतलब पहले ये नियम होता था कि पेशेंट की स्थिति वाकई में बहुत ज्यादा ही सीरियस है, तो लोग बाग उनको क्या है कि बिना कुछ ज्यादा बातचीत किए ही अस्पताल में सीधा भर्ती करवा देते हैं और फिर वहां पर इलाज नहीं हो पा रहा हो अगर सरकारी अस्पताल में, तो फिर वो वहां के डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए, राइट। लेकिन अब बिना रेफर के भी निजी अस्पतालों में डायरेक्टली रेलवे कर्मचारी मुफ्त इलाज कर पाएंगे। सरकार ने ये बड़ी सुविधा दे दी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू होने जा रहा है कि जन्मजात बीमारियों के मुफ्त इलाज के लिए अब उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में सरकार एक अभियान चलाएगी, खास करके डेंगू वगैरह पर रोकथाम लगाने के लिए। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और किसानों के लिए बेहतर घोषणा की है कि खेत में तालाब वगैरह अगर आप बनाते हो तो आपको 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, वह देखिए 70 लाख बच्चों को अभी तक भी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई है, जबकि पिछले साल 2021 में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी, लेकिन आधा सत्र बीत जाने के बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा नहीं हुआ। वैसे राजस्थान में पंचायती राज उपचुनाव के दिन ड्राई डे घोषित रहेगा। राजसमंद जिला कलेक्टर की तरफ से यह घोषणा की गई है। 5 किलोमीटर तक के दायरे में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। अच्छा, वहीं इस साल 4 धाम यात्रा में भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री आए। डेटा के मुताबिक 46 लाख का आंकड़ा पार पहुंच चुका है। 4 धाम यात्रियों की संख्या इस बार इतनी ज्यादा बढ़ी है। वह देखिए, पंजाब सरकार कर्ज में डूबी है, तो अब एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। राज्य में पहली टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना करने जा रही है पंजाब सरकार, और इस यूनिट का काम होगा कि सीधे तौर पर टैक्स कमिश्नर्स के नियंत्रण में ये यूनिट काम करेगी। मकसद ये लोग बाग ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा कराएं, कहीं फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी गड़बड़ घोटाला ना करें, है ना। अच्छा, राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इनकी स्थायी करने की मांग है। ये बोले कि मानदेय भी बढ़ाकर 21,000 रुपए करे राज्य सरकार। वह देखिए, उत्तराखंड में विकसित होंगे 5 नए शहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये नया प्लान भी बनाया गया। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की शिशुओं में जन्मजात बीमारियों की होगी पहचान, मुफ्त मिलेगा इलाज और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। यूपी से इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, जहां बच्चों को जन्मजात बीमारियों की पहचान होगी और ऐसे बच्चों के इलाज के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। नेशनल हेल्थ कमीशन की तरफ से इस बात की कल ही बड़ी घोषणा भी की गई कि जल्दी सभी गाँवों में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू किए जाएंगे, है ना। और अंतिम अपडेट आ रहा है कि नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो चुका है। ब्रिटेन की कोर्ट ने खारिज की भगोड़े की याचिका और जल्द ही अब इनको भारत लाया जाएगा। आपको बता दूं, पंजाब नेशनल बैंक से करीब 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके ये विदेश भाग गए थे। लंदन की एक जेल में है वो फिलहाल। भारत सरकार उन्हें वापस लाने की हर संभव कोशिश भी कर रही है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नीरव मोदी के अलावा दोस्तों और कोई ऐसे बड़े बिजनेसमैन का नाम बताइए जिन्होंने भारत में बड़ा बैंकिंग फ्रॉड किया है। कमेंट करके लिखिए उनका नाम। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को पिक करके शाउट आउट दिया जाएगा हमारी DLS न्यूज के आगे वीडियोस में। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना ताजा खबरें और मुख्य समाचार के अपडेट तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।